कवि की बेटी सामान लेने चली जाती है। अपने घर पे दिए लगा लेती हूँ। ठीक से रोशन करना घर को। कबूतर हेलो पैसे दिवाली का थोड़ा थोड़ा सब सामान दे दो। वाह कबूतर, आज तो मजे आ गए, आज तो बड़ा ग्राहक हाथ लगा है। ये लो कभी 5 अनार और 5 रॉकेट और 5 पटाखे और दिए भी डाल दूं। नहीं कबूतर दिए हैं, हमारे घर पे आप थोड़ी थोड़ी मिक्स मिठाई डाल दो, लेकिन सारा सामान एक नंबर देना। मेरी बूढ़ी माँ की इच्छा है कि वो इस बार धूमधाम से दिवाली मनाएं। एक नंबर है, मेरा सारा सामान एक नंबर है। फिर कवि सारा सामान लेके घर चली जाती है। फिर रात हो जाती है। कवि का परिवार बैठा हुआ था। बड़ी बेटी ये अनार तुम जला के दिखाओ। कवि की बड़ी बेटी अनार में आग लगती है, लेकिन अनार फुश हो जाता है। फिर रॉकेट भी ऐसा ही करता है और पटाखे में से धुआं ही निकलता है। कई दिनों से पड़ी पड़ी मिठाई खट्टी हो जाती है। बेवकूफ बेटी ये सारा सामान 2 नंबर का है। मां जी, मैंने तो कबूतर से कहा भी था कि मुझे 1 नंबर का महल देना, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला है। अभी तो रात है, तुम सुबह उसे कबूतर को मेरे पास पकड़ के लाना। मैं उसे सजा जरूर दूंगी जो ऐसे शगुन के मौके पर 2 नंबर का काम करता है। रात गुजर जाती है। कवि बहुत गुस्से में कबूतर के घर जाती है और उसके घर पर दस्तक देती है। कबूतर बाहर आता है। कबूतर, तुम्हारा दिवाली का सामान देखकर मां जी बहुत खुश हुई है कि तुम्हें इनाम देना चाहती है। तो मैं अभी चलता हूँ आपके साथ। ये सुनकर गोरी कबूतर भी बाहर आ जाती है। कवि जी, मैं हूँ कबूतर की पत्नी, असल इनाम की हकदार में हूँ। ये सामान मैंने ही लाकर दिया था बेचने को। तो आप चलो मेरे साथ। फिर गोरी चली जाती है कवि के साथ। तो तुम हो वो कबूतर जिसने सारा सामान 2 नंबर का रखा हुआ है, इसे उल्टा लटका दो। फिर कवि की दोनों बेटियां गोरी को उल्टा लटका देती हैं। मुझे छोड़ दो, आपने तो कहा था कि बूढ़ी माँ ने इनाम देना है। अभी देता हूँ। फिर 5 डंडे गोरी के पीठ पर लगती है। मर गई है, हाय मर गई बूढ़ी माँ जी, मैं फिर कभी ऐसी चीज कभी नहीं भेजूंगी। तुम ऐसे खुशी के मौके पर ऐसी बेकार चीज बेचती हो, चल भाग यहाँ से। फिर रोती हुई गोरी कबूतर वहां से घर चली जाती है। क्या दिया तुम्हें बूढ़ी कवि ने? जो मुझे मिला वो कबूतर को भी मिलना चाहिए। गोरी ऐसा सोचती है। 4 प्लेट फल की दी मुझे बूढ़ी कवि, तुम भी जाओ ले लो। स्वादिष्ट फल वह मैं भी खाऊंगा। फिर कबूतर भाग के कवि के घर जाता है। कवि जी मुझे भी इनाम दो, असल काम तो मैंने किया है, तुम दिवाली का सामान मुझे ही तो ले गई थी। अच्छा, तो तुम भी इस धंधे में शामिल हो, इसे भी उल्टा लटका दो। फिर दोनों कवि कबूतर को भी उल्टा करती हैं और बड़ी कवि 5 डंडे कबूतर के मारती है। मर गया, क्या मेरी पत्नी को भी यही इनाम दिया है? तो क्या मैं फल दिए थे खाने को? फिर कबूतर वहां से भाग जाता है। अब ये कबूतर सुधर जाएंगे, अब यह खुशी के मौके पर ऐसा सामान नहीं बचेंगे। कबूतर जी, मिल गया इनाम। हाँ, तुम्हें 4 प्लेट मिली थी, जो बाकी के फल बचे वो मुझे दे दिए बूढ़ी कवि ने। हाय हाय, याद रखना भूल ना जाना, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा गोरी। ये सुन के गोरी हंसने लगती है। ऐसे दोनों कबूतर को बेकार सामान बेचने की सजा मिल जाती है।